नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। मित्रों, आज मैं आप सबको एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण कथा सुनाती हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से आप लोग सुनिएगा। इस कथा को सुनने से आपके घर की आपसी क्लेश खत्म होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहेगी। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आया। उन्होंने भगवान शिव से दो प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है, और उनका दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसके लिए जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उसी को हमेशा के लिए छोड़कर ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही प्यार करें। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़ कर आई है। लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक ही बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी थी। वह हमेशा अपनी माँ की बात ही मानती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई भी काम नहीं मिलता है। वह बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास जमीन भी नहीं था जिससे बेचकर वह धन कमा सके। उसके घर में खाने के लिए भी लाले पड़े थे। फिर एक दिन वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर आने का समय नहीं मिल पाता है। सिर्फ पूरे साल में एक बार या कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर आ पाता है। मित्र, वह दूसरे गांव में जाकर काम करता है, इसलिए उसे अपने पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। मित्रों, बुढ़िया का बेटा जब अपने घर से काम करने दूसरे गांव जाता था, वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि मैं रोज यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। फिर बेटे की बात सुन करके वह बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर काम करने जाओ, अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर काम करने जाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा तसल्ली देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया अपने बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। उसकी सास चाहे अपनी बहू को दिन भर कुछ भी कहे, ताने मारे, वह कुछ नहीं बोलती थी। कभी अपनी सास को जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को माँ जैसा प्यार देती थी। फिर समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर घर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी पत्नी अपनी सास की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी पूरा होने के बाद जब बुढ़िया का बेटा दूसरे गांव के लिए दोबारा जाता है,
तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि रोज मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि ये सिर्फ तेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद बुढ़िया का ही दास था। वह बहू को संभालती कहाँ थी, वह तो अपनी बहू को जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। उसे सुबह जल्दी उठा देती है, उसके बाद घर का सारा काम उससे अकेले ही करवाती है। जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजती है। पूरे दिन वह बहुत ही मेहनत का काम करती है। उसे थोड़ी सी भी आराम करने का समय नहीं मिलता है। वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती है। वह बेचारी कभी सिर्फ पानी पीकर या बासी खाना खाकर रह जाती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो बेचारी बहू घर से बाहर तक काम चुपचाप करती रहती है, कभी भी अपनी सास को किसी भी काम को करने के लिए मना नहीं करती है। और इतना सताने के बाद, ताने सुनने के बाद भी अपनी सास को कोई जवाब भी नहीं देती है। मित्र, वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होता है वो बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर बहुत ही दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से यह कभी नहीं कहती थी कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वो भी परेशान हों। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से दिन बीतते गए और फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से विचलित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाला एक लोग और बढ़ जाएगा। उसके बाद बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर वह बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है, लेकिन हर सास यही सोचती है कि हमारे घर में जल्दी से पोता या पोती हो, लेकिन वो सास ऐसी नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच है यदि बच्चा घर में आएगा तो बहू बच्चा के देखभाल में लग जाएगी और घर का कामकाज वो नहीं करेगी, फिर सारा कामकाज मुझे करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब जब वह बुढ़िया जान जाती है कि बहू गर्भवती है तो वह उसे ज्यादा सताने लगती है और बहू से बहुत काम करवाती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में भी घर का सारा और सास जो भी काम कहती है वो सब भी अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी तरीके से बीतते हैं। फिर बहू के 9 महीने पूरे होने के बाद उसके प्रसूति का समय आता है। उसके पेट में दर्द होता है। वह प्रसव के दर्द में बहुत व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरे प्रसूति का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुला दें। तब उसकी सास उससे कहती है कि उसे आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और तू दूर जंगल में जा करके इस नींबू को खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और यदि बेटी हो जाए तो उसे घर लेकर मत आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी दर्द से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेकर के जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, बहू अपनी बेटी को बड़े प्यार से दुलारती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को नींबू खाकर पैदा किया था, इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम
निम्बावती रखा। इसके बाद बहू एक ऐसे पेड़ की खोज करती है जिसमें वह अपनी बेटी को छिपा कर रख सके। आखिरकार उसने एक ऐसा पेड़ खोज ही लिया। उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा खोह था। ठीक उस खोह के ऊपर चिड़ियों का घोंसला था। फिर उसने अपनी बेटी निम्बावती को उस पेड़ के खोह में छोड़ दिया और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी। इसलिए मैं अपनी बेटी निम्बावती को इस खोह में छोड़कर आपके भरोसे जा रही हूँ। हे चिड़ियों, आप सब मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर बहू यह सब कर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसकी बहू को बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो उसे घर लेकर नहीं आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार वो बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर के वो बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया। मेरी बहू बच्चा खाने वाली डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस तरह वह बुढ़िया अपनी बहू को इतना परेशान करती है, लेकिन बहू अपनी सास की बातों को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर वह रोज बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पेड़ के खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह एक साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपनी छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि वह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन घर आकर रहता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भ धारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है, तो वह बुढ़िया बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, उसकी बहू का जब दूसरी बार 9 महीना पूरा हो जाता है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह ही आया बुलाने के लिए कहती है, लेकिन फिर इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है, यह जीरा लेकर के तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर लाना और अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर उस सुनसान जंगल में गई और वहां जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसूति का दर्द हुआ। उसने इस बार भी एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और बेटी के जन्म लेते ही वह पहले की ही भांति अपनी बेटी को बहुत दुलारती है, दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खो में जाकर अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है और चिड़ियों का उसका ध्यान रखने को कहकर वापस घर आती है। उधर बहू को घर पहुँचते ही वह बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है,
ये तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और गांव वाले भी उस बुढ़िया की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर घर वापस लौटता है। अपने बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म लेते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। उसने अपनी बहू को डायन कहा और कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस तरह से उस बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है। उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन घर पर रहकर वापस दोबारा काम पर जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही होता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वह आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है। उसको दूध पिलाकर उसका नाम आमवती रख देती है। फिर उसको भी उसी खो में छिपा देती है और चिड़ियों से उनका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस अपने घर आती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जा करके बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास के एक भी बात का बुरा नहीं मानती है और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। इधर वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटी की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू से खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चे को घर के अंदर ही बंद करके रखने लगते हैं। अब इस प्रकार से धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गया और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहां भी यह बात सुनने के लिए मिल गई। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा इतना खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर के अपने गांव वापस आता है। जब तक बुढ़िया का बेटा अपने गांव आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलाते हैं और बात की छानबीन करते हैं। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, महाराज, क्या बताऊं, मेरी बहू वास्तव में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। फिर राजा उस बुढ़िया की बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और सिपाहियों को आदेश देते हैं कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वहाँ जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते ही तुरंत सूली बनाते हैं और जा करके बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह चुपचाप नीचे सर झुकाए खड़ी रहती है। फिर बहू को चुपचाप देख करके राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू वास्तव में अपनी बेटियों को खाया है, ये तो डायन है। और फिर राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे में जमा होते हैं। फिर राजा भी बाहर आते हैं। उसके बाद राजा के दरबार के सभी मंत्री सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी होती है तो उधर उसका पति भी घर पर पहुंचता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। वह सोचता है घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान हो जाता है और पड़ोसी से पूछता है कि क्या हुआ। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर बुढ़िया का बेटा घबराकर राजा के दरबार की ओर भागता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। जब वह तेजी से चौराहे तरफ दौड़ता है, चौराहे पर पहुंचते ही वह देखता है कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी हैं
और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म है। तब वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक लीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दें। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोक देता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। फिर वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। वो बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उससे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देखने के लिए दिन रात तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। इस प्रकार उस बुढ़िया की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी बेटियां संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बेटियां संकट में मेरी रक्षा करना, आमवती मेरी बेटियां संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपने तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर आकर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपट गईं। और इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सभी को सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब तुम बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी, पर उसे सच बताना ही पड़ेगा। जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उसने बुढ़िया को फांसी चढ़ा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर वह बहुत खुश हुआ और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमारे यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। और उसके बाद बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर पर वापस आ जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। और फिर वह अपने पति और अपने तीनों बेटियों के साथ घर पहुंच करके लक्ष्मी को याद करके वह सो जाती है। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती हैं और कहती हैं, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों है। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही इस घर में तुमने अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती। लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी बहू बनकर शादी के बाद ससुराल में जाती है और ससुराल में भी वो 3 चीजें लेकर जाती है, तो समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद अपने मायके से ससुराल में ये 3 चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए। पहला चीज है चूल्हा। शादी के बाद दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो उसका सीधा प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग की देवी रूठ जाती हैं और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उनका धर्म क्या होना चाहिए। नई घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना,
सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उनसे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहित मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन सा रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक से बना कोई सामान अपने ससुराल में लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा होता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता है और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, बेटी तीसरी चीज आचार है। अक्सर माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते समय अपनी बेटी के पसंद का अचार बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वो पति पत्नी के बीच रिश्तों में भी खटास पैदा कर देता है, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे माता पिता ने ये चीजें तुम्हें दी थी, जिसके वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही और तुम्हारे घर में गरीबी आई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती है। अब जैसे ही सुबह होता है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ वो बुढ़िया का बेटा उस राजा के घर में नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में खुशी से और शांति से जीवन बिताता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस भी सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उस कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है। जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। वो यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता है, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहित को अपने मायके से ये 3 चीजों को नहीं लेना चाहिए। पहला है नमक, दूसरा है चूल्हा, तीसरा है अचार। यदि कोई भी नवविवाहित इन चीजों को अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। मित्रों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे पूरा यकीन है इसके बाद सास बहू के बीच में प्रेम बनेगा और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी और लक्ष्मी माँ कभी भी रूठेंगी नहीं। तो मित्रों, उम्मीद है कि कहानी आप सबको पसंद आई होगी। मित्रों, इस कहानी में बताए गए नियमों का जो भी पालन करेगा उसके जीवन में दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी नई कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय मित्रों।